ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 19वां दिन है। एक बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि अमेरिकी फ़ौज में एक तरह से बगावत हो गई है। चंद सुर्खियाँ भी हैं, वही बता दें। ईरान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर अमेरिका और इसराइल ने बम्बार्डमेंट किया, जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों को, सऊदी अरब, कतर, यूएई को वार्निंग दी है कि अमेरिका के जितने भी ऑयल ठिकाने उनको खाली करा दें। वहाँ आज की रात भारी बम्बार्डमेंट की उम्मीद है और जितने भी बैंक्स वगैरह उनको भी वार्निंग जारी कर दी गई है। जो शेयर होल्डर भी हैं, अमेरिकी शेयर होल्डर हैं, उन सबको पैगाम भेज दिया गया है। 1500 से ज़्यादा ये कंपनियां हैं जिसमें अमेरिकी शेयर हैं। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। वहीं तेल अवीव के ऊपर बीती रात बहुत ज़ोरदार हमले किए गए ईरान की तरफ से और पहली बार जो मिसाइल है कासिम सुलेमानी 2 उसका इस्तेमाल हुआ। ये भारी मिसाइल है, ज़्यादा वज़न ले जाने में सक्षम है, दूर तक मार करने में सक्षम है और इसमें एक बार में जब म्यूटेशन होता है तो 500 क्लस्टर्स निकलते हैं, जिसकी वजह से आसमान में सितारों जैसी रोशनी नज़र आती है, सितारे जैसे फैल जाती हैं और एक बहुत बड़े इलाके को ये कवर करती है। इसराइल के अंदर बहुत नुकसान हुए हैं बीती रात। बड़ी खबर जो हम बता रहे थे वो ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल शिप, बहरी बेड़ा जो है उसका नाम है जेराल्ड फोर्ड। जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका ने इस वक्त सर्विस से बाहर कर दिया है तो उसको कुछ रिपेयर के लिए इजिप्ट ग्रीस भेजा गया है, जहां उसकी मरम्मत होगी और उसके बाद फिर फर्दर वो कोई कार्रवाई में काम आ सकेगा। पहले तो ईरान के उस पर हमले हुए जिसमें उसको नुकसान पहुंचा, उसके बाद खुद अमेरिकी सैनिकों ने इस बहरी बेड़े में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की सेना इसकी इंटरनल इंक्वायरी कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकी सैनिकों ने खुद ही अपने बेड़े को आग लगाई है। खबर को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया ज़राए के बाद फिर ये खबर बाहर आ गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है अमेरिका का, जिसके साथ में बहुत सारी शिप्स, वॉरियर जो फाइटर शिप्स हैं वो चलते हैं। साथ ही इसके ऊपर 900 फाइटर प्लेन तैनात रहते हैं। 900 फाइटर प्लेन बहुत बड़ी फील्ड को कवर करते हैं। वो अमेरिका में इस खबर के बाद बड़ी बेचैनी है, सरकार के ऊपर भी दबाव है कि मानसिक रूप से अमेरिकी सैनिक इस जंग को नहीं लड़ना चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, बल्कि इसराइल ने इस जंग में अमेरिका को ज़बरदस्ती एक तरह से घसीट रखा है। और उसमें एक बात और अहम है जो सामने आ रही है कि अमेरिका के सैनिकों के अंदर अब ये बात फैल रही है कि एप्स्टीन जो फाइल है उसमें ट्रंप का नाम 4500 बार से ज़्यादा आया है और कुछ ना कुछ ऐसा है नेतन्याहू के पास जिसको लेकर के नेतन्याहू ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ट्रंप के साथ, और ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में इस जंग में शामिल हो गए हैं। जंग का हालांकि अभी 19वां दिन है और ईरान बहुत भारी पड़ा हुआ है। ईरान के अंदर भी नुकसान हो रहे हैं। अली लारजानी और जो सुलेमानी उनके कल शहीद हुए थे, आज उनकी फर्नेल हुई। आखिरी रसूमात में बहुत बड़ी तादाद में तेहरान के अंदर लोग सड़कों पर उमड़े हुए थे। और इसराइल की तरफ से आज एक चेतावनी और दी गई है कि वो अब ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप उनके कमांडर्स हैं, उनको मारने के लिए हमले करेगा। ऐसा प्रेस वार्ता करके इसराइल के जो रक्षा मंत्री है उसने खुद मीडिया के सामने इस तरह की बातें बोली हैं। हालात बहुत ज़्यादा अभी अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं। चीन और रूस इस जंग में ईरान के साथ पूरी तरह मौजूद हैं। वहीं अज़रबैजान ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है, काफ़ी बड़ी तादाद में। ये इसमें खुराक हैं, दवाइयाँ हैं। भारत की तरफ से भी सामान भेजा गया है और जो एम्बेसी है भारत में ईरान की, उसके हवाले यह सामान भारत की तरफ से सुपुर्द किया गया है। चीन और रूस ईरान को पूरी तरह से जो भी ज़रूरतें हैं जंग की वो प्रोवाइड करा रहे हैं और पाकिस्तान भी इस जंग को लेकर के, हालांकि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ उलझा हुआ है। अफ़गानिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती
सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मुफ्ती ने आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फतवा दिया है जिहाद का। तो देखते हैं हम कि ये हालात जो हैं जब नज़र डालें तो भारत की सरहद से लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब हैं, जंग फैली हुई है और बुरी तरह से ये फैल न जाए उसके भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का।